ममता हारेगा, वह कह दिए। हम लोग जैसे बंगाल में है, ममता दीदी है, मुसलमानी राजनीतिक कर रहा है, हिंदू का देखने नहीं चाहता है। बेरोजगार हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है। मोदी जी के ऊपर मेरा एक शिकायत भी है, मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ उसका। लेकिन मोदी जी एक वायदा किए थे हम लोग के साथ कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देगा हर साल, लेकिन ये तो हुआ नहीं। इसके लिए मेरा खेद है और मुझे रिक्वेस्ट है मोदी जी के ऊपर कि अगर इस बार आपके ऊपर जनता ने विश्वास किया है, आपको मैंडेट दिया है, तो शायद इस बार हम बेकार जो समस्या है इसके ऊपर भी थोड़ा काम करें। मुद्दा हम लोगों का मुद्दा पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी को उखाड़ के फेंकना है। उखाड़ के तो फेंक ही दिया गया। हाँ, और जो भी सीट है वो भी उखाड़ के फेंकना है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के जनता कभी ममता दीदी के साथ नहीं देगा और हम लोग मोदी को जिताए हैं और मोदी को जिताएंगे ही। 370 की बात है जो कांग्रेस आज 70 साल में नहीं कर पाया, मोदी जी ने 70 महीने में करके दिखा दिया। हम लोग इतना दिन से कश्मीर में को आज़ाद नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी आने के बाद आज़ाद कर दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या जो कि बंगाल की जनता बदल गई? कहीं ना कहीं ममता सरकार को तो बंगाल की जनता ने अपना समर्थन दिया था, तभी वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो बंगाल की जनता ममता दीदी को अब नापसंद कर रही है? ममता जो है ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीतिक करता है, मुस्लिमों को सारे सुविधा देता है। यहाँ का जो मस्जिद में जो इमाम साहब रहते हैं उनको वेतन देते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में पंडित जी रहते हैं, इनके वो कोई वेतन नहीं देते। तो ये सिर्फ मुस्लिम के खुशी के चक्कर में ये अपने आप को बर्बाद कर रही है। मतलब आप साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति जो है वो ममता सरकार करती है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी को बंगाल से पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ तैयारी चल रही है? विधानसभा में इस बार 100 से नीचे में ममता दीदी समझ जाएगी और हम लोग बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को शायद 200 से ज़्यादा सीट आएगी। आखिर ऐसा क्या दिखाई पड़ता है बीजेपी में जो आप लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? मोदी जी का जो काम है बहुत स्ट्रॉन्ग काम है और हम लोग सारे खुश हैं मोदी जी के काम से। इस बार की जो विधानसभा का जो चुनाव होगा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो इस बार चुनाव में क्या कुछ नतीजा सामने आ सकता है? बहुत अच्छा और बीजेपी के लिए खूब अच्छा आएगा। बीजेपी के लिए हाँ। टीएमसी बैकफुट पर रहेगी। फुट पर बैकफुट। तो आखिर बीजेपी से आप लोगों को इतना लगाव क्यों हो गया है? हमारे यहाँ बंगाल में बंगाल में कभी वामपंथ की सरकार थी, कभी ममता दीदी की सरकार थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो बीजेपी की तरफ आप लोग रुख कर रहे हैं? मोदी जी। केवल एक मोदी जी? मोदी जी, हाँ। हम लोग हमारे बंगाल में काम करने नहीं देती है राज्य सरकार, ठीक है, लेकिन और स्टेट में तो हम लोग काम देखते हैं मोदी जी को, तो इसलिए हम लोग को मोदी जी पसंद है। मोदी जी का जो योजना है उसका ममता विरोध करता है। मोदी जी जो काज करता है खूब बढ़िया करता है। कोटा में क्विंटल में चाऊ गम देता है 2 टाका करके केजी। पब्लिक वही में सुविधा है, खा के रहता है 2-4 दिन बाहर दिन। 370 दरा जम्मू कश्मीर उठा दिया, उस तो खूब खुशी है। हम लोग बहुत खुशी है मोदी सरकार से। क्यों मोदी सरकार से खुश क्यों? अच्छा काम करता है, कांग्रेस से बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मोदी सरकार से हम लोग बहुत खुशी है। क्या कुछ अच्छा काम करता है, कुछ बताइए। 370 धारा जम्मू कश्मीर से जो कांग्रेस कभी नहीं हटा सका, आज मोदी जी ने हटाया। इसके बाद में हम लोग जैसे बंगाल में है, ममता दीदी है, मुसलमानी राजनीतिक कर रहा है, हिंदू का देखने नहीं चाहता है। आदमी लोग का बहस हो गया है, सबको वृद्धा पेंशन नहीं देता है, घर नहीं देता है, बाथरूम नहीं देता था, बहुत तरह का तकलीफ है इस तरह। अच्छा, एक वक्त चला था जब बंगाल में जय श्री राम बोलने पर लोगों को जेल में ठूसने का काम किया जाता था, तो अभी ये स्थिति बनी हुई है या फिर अब ये मामला खत्म हो गया? नहीं, हम लोग का तो यहाँ अभी सही है। जय श्री राम हम लोग दिन रात भी बोलते हैं। जय श्री राम के बिना हम लोग रहने नहीं सकते, चाहे मर जाए तब पर भी जय श्री राम नहीं बोलेंगे। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या कुछ होने वाला है बंगाल में? यहाँ तो पूरे तरफ से इस बार ममता हारेंगे। ममता हार जाएगी। हाँ, तो आखिर बीजेपी से आप लोगों को क्या, बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? बीजेपी जो भी काम करता है तो अच्छा ही काम करता है, वो संविधान के नियम हिसाब से ही काम करते हैं, इसलिए बीजेपी का हम लोग का पसंद है ज़्यादा, मोदी जी को पसंद है ज़्यादा। ये बंगाली छोड़ करके बिहारी को या चाहे
कोई भी कास्ट को हो देखने नहीं जाता। दूसरी बात, खास करके महमडन का ऊपर इसका ध्यान धारणा बेसी है। अच्छा। ये हम लोग की मात्रा की बाहर है। ये किसी को नहीं मानता है। जो कि जब केंद्र सरकार को नहीं मान सकता है तो हम लोग क्या मानेगा। यहाँ से बीजेपी जीता है, यहाँ का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अभी तो विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है जो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ममता हारेगा, वह कह दिए। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में ममता दीदी यहाँ से बैकफुट पर? बैग यहाँ से तो वो चले गई है। यहाँ मात्र 70 वोट में उसको मिला। अच्छा अच्छा। इसके बाद वो 78 नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आपको क्या लगता है क्या कि ममता दीदी यहाँ से निकल जाएंगे? अच्छा, हराएंगे ममता को। हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या कुछ होने वाला है बंगाल में? अच्छे होगा। क्या होगा? मोदी आएगा। मोदी जी आ जाएंगे। मोदी जी तो अभी भी केंद्र में है। हाँ लेकिन अब मतलब बंगाल की भी तैयारी है। हाँ, चल रही है। दिल टूट गया। ऐसा सरकार रहे और नहीं रहे, लेकिन फिर भी है इसी राज्य में। तो ऐसा अन्यायकारी है ममता दीदी, उसको मुख में कहेंगे। तो इस बार फिर क्या होने वाला है? इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें ममता दीदी रहेगी या फिर बंगाल से बाहर चला जाएगा? घास काटने के लिए। घास काटने के लिए चला जी हाँ, घास काटने के लिए चला जाएगा। मोदी जी के बारे में आप कुछ बोल रहे थे कि मोदी जी अच्छे हैं। क्या दिखाई पड़ता है मोदी जी में जो आपको अच्छा है? बहुत अच्छा है। हम लोग को जिस दिन से मोदी जी आए बहुत कुछ फैसिलिटी अच्छा निकाल दिया। बंगाल में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि ममता सरकार तो केंद्र सरकार की योजनाओं को बदल देती है, केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू होने नहीं देती है। तो बंगाल में क्या कुछ सुधार हुआ है? सुधार हुआ है। देखिए, घर 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 ईटा देखिए सर, यहाँ वहाँ घर घर पैखाना कोठली देता है। आप कहता है ये रुपया पैसा पीछे देंगे। मतलब शौचालय वगैरह मिला? हाँ, अच्छा मिलता है। तेल का भंसा करने के लिए टंकी दिया, भात बनाता है, खाता है। और वो तो कुछ नहीं दिया। साला इतना दिन हो गया, एक तो भत्ता नहीं दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, जब विधानसभा, चूंकि लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें कहीं ना कहीं ममता दीदी को काफी करारा झटका लगा, तो अब ये सवाल उठता है कि विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ तैयारी चल रही है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी विधानसभा में 200 से अधिक सीट लेगी इस बार 21 में, और ममता तो 50 में सिमट जाएंगे। मतलब इतना बड़ा ये आंकड़ा रहने? हाँ, पूरा बहुमत से आएगा बीजेपी। टीएमसी दीदी आए थे, ममता दीदी, तो हम लोग सोच रहे थे जो हमारे देश का भी उन्नति होगा। लेकिन आने के टाइम ये तो दिखाए कुछ और जब घर में घुस गए तो मुंगरा लेके सबको घर से खेदारने लगे। बोले जो घर घर नौकरी होगा, लेकिन दीदी ये नहीं बोले थे जो भीठा बिहारी बिक्री करके नौकरी होगा। हाँ, दीदी ये नहीं बोले थे जो भीठा बाड़ी बेचिए, उसके बाद रुपया दीजिए फिर नौकरी होगा। भीठा बाड़ी मतलब आप बोलना चाहते हैं कि जमीन वगैरह बेच करके नौकरी? घर का जमीन जिसके जो गरीब आदमी है, बच्चा को ये भी ये करा रखा है, जो पढ़ा रखा है, उसके पास तो रुपया है नहीं, मजदूरी मेहनत मजदूरी कर किसी तरह पढ़ाया है। लेकिन अभी जो 10 लाख रुपया लगेगा तो वो हमारे जैसे आदमी कहाँ से लाएगा? 10 लाख रुपया किस चीज के लिए लग रहा है? नौकरी के लिए? जी, नौकरी के लिए। तो ये पैसे की डिमांड कौन आखिर कर रहा है? जो उनका चमचा है। उनका चमचा? जी हाँ। तो अच्छा, ये एक सवाल यह उठता है क्या कि आखिर जब इतना परेशानी टीएमसी के द्वारा यहाँ के लोगों को दिए जा रही है, तो अब जो चुनाव होगा विधानसभा का चुनाव, उसमें फिर क्या सोचेगी बंगाल की जनता? नहीं, बंगाल की जनता तो अब दीदी के बारे जो है 90% तो मान लीजिए दीदी को मन से निकाल के फेंका है। 90%। कहीं 10% है, या मान लीजिए इस जो सामने इलेक्शन है इसमें तो 100 का ही बात करते हैं। जो दीदी के नीचे जो दबा हुआ है, जैसे उनके अंदर का है पुलिस है या सरकारी कोई मास्टर है, ये लोग उनके दबाव के अंदर आके कुछ करे तो करे, बाकी आम पब्लिक जो है उनको मन से निकाल फेंका है। मोदी क्या देंगे हम वोट? मोदी के आखिरी? हाँ, मोदी के देंगे। वो जीते या हारे। अच्छा, कोई जीते या हारे लेकिन वोट मोदी के देंगे। हाँ। अनिल पासवान। क्या करते हैं आप? बैंक में जॉब करते हैं, कैजुअल है। बैंक में जॉब करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, टेम्प्रोरी है। टेम्प्रोरी। अच्छा, ये बात बताइए कि टेम्प्रोरी जॉब है, क्या वजह है जो सरकारी नहीं हो पाया? यही है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अच्छा,
जो 90 का दशक में कांग्रेस लेके आई थी, भाजपा उसी को आगे बढ़ा रही है, उसी नीति को। जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें ममता सरकार को कहीं उखाड़ने की तो तैयारी नहीं चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। ये 100% ममता सरकार बिल्कुल गई, क्योंकि सरकार के लायक ही नहीं है। अच्छा, वो सरकार जैसे एक प्रधानमंत्री को कोई मायने नहीं लगाती है, वो थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाती है। जय श्री राम बोलने वाले को जेल में बंद करवा देती है, तो क्या कर पाएगी? वो तो हिंसा को राजनीति करती है। अच्छा, एक दुष्टीकरण कर रही है, और क्या कर पाएगी?